वेलकम टू कॉमन जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। तो बेसिकली मैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में बात नहीं करूंगी, बट मैं बात करने वाली हूँ 15 अगस्त से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और जिनके आंसर्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, आपको ये जो हमारा देश के बारे में बहुत से क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज के वीडियो में, उनके बारे में पता चल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज है 16 अगस्त 2021 और यहाँ पे आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं 15 अगस्त से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इस साल जो 15 अगस्त को 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, उसका बेसिकली थीम क्या है। आपको यहाँ पर 4 थीम के ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, तीसरा है हेल्थ केयर फर्स्ट, चौथा है इंडिया ऑलवेज फर्स्ट। तो इन चारों में से एक आंसर आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन चारों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ। सो लेट्स सी कौन कौन मेरी वीडियोस को देखता है और ध्यान से सुनता है। तो आज हमें पता चल जाएगा कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है। आप इन 3 सेकंड के अंदर आपको अपना सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है, और मैं भी देखूं कि आपको पता चल जाता है कि आपने इसका सही आंसर दिया है कि नहीं, और कितने स्टूडेंट हैं जो कि इसका सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो बेसिकली हमारा जो ये 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, इसका थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और हर साल की तरह इसको भी सेलिब्रेट किया गया है रेड फोर्ट में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे नेशन को एड्रेस किया, यानी कि अपनी एक स्पीच दी और नेशन को मोटिवेट किया, ट्रिब्यूट दिए जितने भी सोल्जर जो कि हमारी आज़ादी के लिए लड़े, और उनको याद किया जो कि हमारे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, मतलब कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी has installed a 100 feet tall and Indian national flag in which state। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन आर्मी ने 100 फीट लंबा एक इंडियन नेशनल फ्लैग है वो इंस्टॉल किया है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल किया है, JNK में, दिल्ली में, लद्दाख में या फिर उत्तराखंड में। तो आप इसका सही आंसर हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जिसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है। और आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि JNK। द इंडियन आर्मी ऑन अगस्त 10, 2021 यानी कि 10 अगस्त 2021 को इंडियन आर्मी ने 10 फुट टॉल यानी कि 10 फुट लंबा इंडियन नेशनल फ्लैग गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टॉल किया है, जो कि इनकी आर्म फोर्सेस के द्वारा अगस्त 15 तारीख को लहराया गया। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड इरविन, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड लैंसडॉन। तो आपको इसका सही आंसर हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको 3 सेकंड का टाइम मैं प्रोवाइड करूँ। इन 3 सेकंड के अंदर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जल्दी से जल्दी जवाब देते हैं और बिल्कुल सही देते हैं, ठीक है। तो आपका जो समय है वो शुरू होता है अब। आपके 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की बात करें, जो कि लास्ट वाइसरॉय रह चुके हैं इंडिया के और फर्स्ट जनरल गवर्नर हैं, मीन्स कि फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। उन्होंने एज अ वाइसरॉय काम किया है इंडिया में 15 अगस्त 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
हु रॉट इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया और ये क्वेश्चन है कि किसने इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम वो लिखा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, श्री अरबिंदो घोष ने लिखा है, या फिर सरोजनी नायडू ने लिखा है, और एक और ऑप्शन है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो आप इसका सही आंसर हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो देरी ना करते हुए इसका आंसर जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सो आपको जो 3 सेकंड का टाइम मिलता है वो खत्म हो चुका है। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, जिसे वंदे मातरम भी बोला जाता है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था 1870 में। और ये जो पोयम है इसके पहली बार ये गाई गई थी 1896 के सेशन के दौरान, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, और ये गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसके 2 वर्सेस की बात करें, जो फर्स्ट 2 वर्सेस है उन्हें संगीत में, मतलब कि इनको गाने में चेंज करके नेशनल सॉन्ग माना गया है अब से, उस दिन से इंडिया का। तो तब से लेकर अभी तक ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज was passed during which Indian National Congress session। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वो रेजोल्यूशन किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान पास हुई थी। तो यहाँ पर आपको 4 सेशंस के ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है 1929 लाहौर सेशन के दौरान, दूसरा है 1928 कलकत्ता सेशन के दौरान, या फिर 1927 मद्रास सेशन के दौरान, और या फिर 1931 कराची सेशन के दौरान। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, और आपका जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपके 3 सेकंड खत्म हो चुके हैं। लेट्स सी इसका आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1929 लाहौर सेशन। द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज पास ड्यूरिंग द सेशन ऑफ 1929 लाहौर सेशन। ठीक है, अब आपको इसका आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर डिड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगिन। तो किस साल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। 4 सालों के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है 1926 के दौरान, 1930 के दौरान, 1940 के दौरान, या फिर 1941 के दौरान। इन चारों में से एक आंसर बिल्कुल सही है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में 3 सेकंड के अंदर बताएंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1930। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिखा है ऑप्शन बी, वो बिल्कुल सही है। वेल डन, आप काफ़ी अवेयर हो अपने नेशन को लेके, अपने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके, और जीके के रिलेटेड भी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है सिविल डिसओबीडियंस का, ये लॉन्च किया गया 1930 में बाय द लीडर महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया विद द फेमस डंडी मार्च मूवमेंट के साथ ऑन जनवरी 31, 1930 में। और ये जो है शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है। वहाँ से डंडी मार्च शुरू हुई और चलती गई, जिसके कारण जो है काफ़ी लोगों को इसमें आत्मनिर्भर बनाया गया, और दोनों मूवमेंट को जोड़ के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु डिजाइन्ड इंडियाज नेशनल फ्लैग। बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया का नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया है। लग तो ये बहुत आसान रहा है क्वेश्चन, बट काफ़ी स्टूडेंट को इसका आंसर भी नहीं पता होगा। आप खुद ही देख लेंगे कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे ना, भी घबरा गए होंगे कि यार ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या है। बट कोई बात नहीं, आपको इन्हीं चीज़ों के लिए तो मैं लाइव सेशंस अटेंड करने के लिए बोलती हूँ। अब मेरे जितने भी वीडियोस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सुनने के लिए बोलती हूँ, ताकि आपको जो क्वेश्चन बहुत आसान भी लगता है ना, उसके आंसर को लेकर आप 100% श्योर हो सके। सो इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है पिंगाली वेकनय,
दूसरा है श्री अरविंदो घोष, तीसरा ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इट्स ओके अगर आंसर गलत भी होता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आपको इस गलतियों से ही सीखना है कि आगे कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। ये तो आपका प्रैक्टिस फेज चल रहा है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको 100% श्योर रहना है अपने आंसर्स को लेके, ठीक है। तो जो आपका 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। सो आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म होता है। लेट्स सी इसका आंसर क्या है और सबको पता चल जाएगा कि किस किस को पता है इसके बारे में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन किया गया है। ये बेसिकली फ्रीडम फाइटर लेट श्री पिंगाली वेंकैया के द्वारा 1921 में डिज़ाइन किया गया था। और अगर बात करें हमारे करंट फ्लैग के बारे में, तो जिसमें कि सैफरन कलर है, वाइट कलर है, ग्रीन कलर है और साथ के साथ बीच में हमारा अशोक चक्र है, जो कि ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था ये फ्लैग जुलाई 22, 1947 में। और ये हर साल जो है 15 अगस्त को लहराया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट। तो किन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग मूवमेंट को। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनी बेसेंट, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है मोतीलाल नेहरू या फिर चौथा महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसने होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया था। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है 3 सेकंड के अंदर, और आपका समय शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म होता है। लेट्स से इसका आंसर क्या है सही, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब चल रही थी। और अगर बात करें इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में, तो ये लॉन्च किया गया था बाय एनी बेसेंट और साथ के साथ उस टाइम के जाने माने लीडर बाय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें इस मूवमेंट के बारे में, तो ये मूवमेंट 2 साल तक चला, मतलब कि 1916 में ये स्टार्ट हुआ, 1918 तक ये मूवमेंट चलता रहा। और अगर बात करें इसके बारे में और डिटेल में, तो इट इज़ बिलीव टू हैव सेट द स्टेज फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है। तो इसी मूवमेंट से जो है हमारी आज़ादी की लड़ाई को और ज़्यादा ताकत मिली। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिलीवर द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किन्होंने पहली जो हमारी स्पीच थी इंडिपेंडेंस डे की वो डिलीवर यानी कि दी थी। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आप हमें इसका सही आंसर बताएंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। तो 3 सेकंड का टाइम आपको मिलता है, वो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम अब खत्म होता है। लेट्स सी किन किन स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने हमारी जो पहली स्पीच थी इंडिपेंडेंस डे की, वो अगस्त 14 की मिडनाइट यानी कि बीच रात में 1947 के दौरान दी थी। ये स्पीच शुरू हुई थी विद द वर्ड्स एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया शैल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये बहुत ही प्राउड और बहुत ही ऐसे मतलब इसके जो वर्ड्स हैं ना वो सुनने लायक थे, क्योंकि उस समय जो आज़ादी की खुशी थी ना वो बिल्कुल ही अलग थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थी, उनकी जो स्पीच थी वो शुरू ही इन वर्ड से हुई थी कि अभी मिडनाइट है, काफ़ी लोग सो रहे होंगे, पूरी दुनिया सो रही है, बट इंडिया जो है अपनी आज़ादी की अपनी खुशी मना रही है, अपनी नई ज़िंदगी की खुशी मना रही है। और ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि आज से हम लोग आज़ाद हैं। तो उस दिन उसको अगर इमेजिन करें तो उसकी खुशी एकदम अलग लगती कि हम उस दिन आज़ाद हुए। तो सोचो जब उन्होंने स्पीच दी होगी तो कितनी अच्छी और कितने अच्छी फील आई होगी सबको। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हु हैड कॉइन्ड द पॉपुलर स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद।
तो आपने ये स्लोगन तो हर जगह सुना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, काफ़ी जगह पे हम बोलते भी हैं, काफ़ी अगर हम ऐसे आपस में बात करें तो कभी कभी हमारे मुंह से ये जो स्लोगन है वो निकल ही जाता है। बट आपने कभी नोटिस किया है कि ये स्लोगन आखिरकार दिया किसके द्वारा है गया है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, भगत सिंह ने दिया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। सो लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स को इसका सही आंसर पता है। आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये गलत भी होने वाला है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये स्लोगन सुना है, बट अभी उनको ये नहीं पता कि ये स्लोगन दिया किसके द्वारा है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सही भी हो सकता है जो सच में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सच में जो है बहुत ही ज़्यादा अपडेट रख रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है। अब आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। रिवील करने वाली मैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भगत सिंह। भगत सिंह ने हमें ये स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। He was an India revolutionary freedom fighter who was a vocal critic of British rule in India and was involved in 2 high-profile attacks on British authorities। तो जैसे कि आपको पता ही है, भगत सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र से जो है इंडिया की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और ये उस समय की जो जाने माने 2 अटैक्स किए गए थे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ में, उनमें ये सबसे आगे थे। मतलब कि हमारी आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी जान तक दे दी, बट हमारी आज़ादी के लिए मरते दम तक लड़ते रहे। He was sentenced to death in the Lahore conspiracy case along with Rajguru and Sukhdev, and the 3 were hanged on March 23, 1931। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारी आज़ादी के लिए जब ये लड़ रहे थे तो उस समय लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान इनको और इनके साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे चढ़ाया गया, और उस दिन की तारीख थी मार्च 23, 1931, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन माना जाता है। बट इन्होंने मरते दम तक हमारी आज़ादी के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। तो इन्हीं से आपको ये सीखना है कि हमें अपने देश को हमेशा आगे रखना है और हमेशा ये सोचना है कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे हर एक इंसान को जो कि हमारे देश में रह रहा है उसको फ़ायदा हो, उसको एक खुशी मिले। ठीक है, तो ये जो थे आपके क्वेश्चन थे जो कि 15 अगस्त से रिलेटेड थे, और काफ़ी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन्स मैंने आपसे आज डिस्कस किए हैं, जो कि आपको अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये आपके देश के बारे में है, और देश के बारे में हर किसी को पूरी डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है वो हमेशा हमसे आगे ही रहता है और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर आती हूँ उन्हें भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।